राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के इस खास कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आप सभी दर्शकों का मुझसे जुड़ना होता है और जानना होता है सनातन धर्म में इस सप्ताह में, जिस सप्ताह की मैं बात करता हूं उसमें दिए गए व्रत, त्योहार इत्यादि के विषय में और साथ ही आपके राशिफल के विषय में। आपके सितारे क्या कहते हैं, किस प्रकार से कौन सी सावधानियां रखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको इसी सप्ताह में या इस कार्यक्रम में हमारे जानने को मिल जाता है। तो ये 11 अगस्त से आरंभ होकर 17 अगस्त तक चलने वाला सप्ताह है, जिसमें 11 अगस्त को शीतला सप्तमी है और साथ ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। ऐसे संत, ऐसे लेखक, मैं देखिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस को वर्तमान समय में खुद पढ़ना और अपने परिवार को पढ़ाना कितना आवश्यक है, इसको बताने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है बताया है। इसके विषय में जो है वीडियोज होंगे बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों ने इसकी व्याख्या भी की हुई है। परंतु मेरा मानना यह है कि अगर वर्तमान समय में सनातन धर्मियों को अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो उन्हें भगवान राम की सीख देनी होगी अपनी संतानों को, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पाठ पढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि वो एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर आप पढ़ते पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा इससे इतर भी एक मानना है कि ऐसी फिलॉसफी इस दुनिया में इससे पहले ना लिखी गई है और उम्मीदन लिखी भी नहीं जाएगी। तो इसलिए ऐसे संतों के चरणों में सदैव प्रणाम करना चाहिए। उन्हें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। 12 तारीख को चौथा सोमवार है और साथ ही उमा महेश्वर पूजन है। 15 तारीख को पुत्रदा एकादशी और साथ ही हम भारतीयों के लिए एक गर्व का दिन है, अर्थात 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था। उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। 16 तारीख को एकादशी है वैष्णव जनों के लिए और 17 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है। प्रदोष जो अंतिम प्रदोष रहने वाला है सावन का, वो 17 तारीख को है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राशिफल के विषय में, किसके सितारे क्या कहते हैं, किसके लिए किस प्रकार से चीजें जो है इस सप्ताह घटित होने वाली हैं। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में चीजें सकारात्मक घटित होती हुई मुझे नहीं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं शारीरिक समस्याएं और साथ ही आर्थिक समस्याएं इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों को परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी दुर्घटना का कारण बन सकती है, तो इसलिए आपको चाहिए कि इस सप्ताह में अतिरिक्त सावधान रहें। वाहन इत्यादि में सफर करते समय जीवन में कुछ सुख भी बढ़ेंगे, जीवन में कुछ अच्छाइयां भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए दुर्घटनाओं के प्रति। अगली राशि हमारी जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं। वृषभ राशि के हमारे जो जातक हैं उनके जीवन में इस सप्ताह सुख आने वाला है और साथ ही आने वाला है उनके लिए आरोग्यता का अवसर। अगर आपका कोई पुराना रोग है तो आपको उसके समाधान के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह वो सप्ताह है जब आपको सही डॉक्टर, सही उपचार प्राप्त हो जाएगा और आपकी समस्या से आपका पीछा छूट जाएगा। मन में डर कई प्रकार का बना रहेगा, लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है। निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। अब अगली जो हमारी राशि है मिथुन राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह आरोग्यता देने वाला होगा। उनके रोगों से उन्हें जो है मुक्ति दिलाएगा, जीवन में सुख बढ़ाएगा। परंतु किसी नए रोग की उत्पत्ति भी इस सप्ताह शरीर में हो सकती है, जो आने वाले समय में आपकी राशि के जातकों के लिए कष्ट का कारण बन जाए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क राशि के विषय में। तो कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह चीजें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बनी रहने वाली है। सकारात्मक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि व्यापार रोजगार में आप सफलता पाने वाले हैं, वहां आप नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। परंतु पर्सनल लाइफ में आपके जल्दबाजी के जो काम हैं वो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट में डाल सकते हैं। मूड स्विंग की शिकायत इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को बनी रह सकती है। अब अगली राशि हमारी जो है सिंह राशि, उसकी चर्चा करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के जीवन में सुख और सम्मान दो इस सप्ताह भर भर कर आने वाले हैं। बाकी कुछ चीजें आपके लिए मुझे जो ठीक नहीं दिखाई देती हैं वो है मानसिक समस्याएं, जो इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों को परेशान कर सकती हैं। अन्यथा यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के लिए ठीक व्यतीत होने वाला है। अगली राशि जो हमारी है कन्या राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि के हमारे जो जातक हैं, आपको इस सप्ताह आर्थिक तौर पर सावधानियां रखनी होंगी। निवेश करते समय स्वयं तो विचार करें ही करें, अपने किसी नजदीकी सलाहकार व्यक्ति से जरूर विचार कर लें।
क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, अन्यथा आप कोई जल्दबाजी में ऐसा निवेश कर जाएं जो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। ऐसी स्थिति इस सप्ताह में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब अगली जो हमारी राशि है तुला राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों का आकर्षण बुरी संगति, दुर्गुण की ओर बढ़ने वाला है। बुरे काम आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। आपका भाग्य आपका सहायक बनने वाला है और साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि होने वाली है। आर्थिक निर्णय थोड़ा सा सोच समझ कर लें, पाप की ओर आकर्षित ना हो। मेडिटेशन करें, निश्चित तौर पर वो आपके लिए लाभदायक होगा, आपकी इस मानसिक समस्या को सुलझाने में सहायक होगा। और मैं बार बार कहता हूं, आपका आज का किया गया कर्म आपके आने वाले कल में आपका भाग्य होगा। आपको चाहिए कि अपने अगर भाग्य को बलवान करना है तो बुराई और बुरे कार्यों को छोड़कर सरलता सहजता से अपने कर्म को करें, अपने धर्म को फॉलो करें। अब अगली जो हमारी राशि है वृश्चिक राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह मुझे कुछ कमजोरी की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। कैसी कमजोरी? तो बता दो, शारीरिक कमजोरी। व्यापारिक तौर पर आप बलवान होंगे, सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी, बाकी सब कुछ आपके पक्ष में रहने वाला है। बस कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों को परेशान कर सकती है। और एक और समस्या जो मुझे दिखाई देती है, सरदर्द, हेडेक इत्यादि, वो आपके लिए कुछ समस्या का कारण बन सकता है। अन्यथा यह सप्ताह आपके लिए ठीक व्यतीत होगा। अब अगली जो हमारी राशि है धनु राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो धनु राशि के हमारे जो जातक हैं उनके भाग्य में इस सप्ताह बुलंदियां ही बुलंदियां हैं, सफलताएं ही सफलताएं हैं। जीवन में सुख भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, खुशियां भी आएंगी। आपके परिवार का मुख्यतः आपको सहयोग मिलेगा और जब परिवार का और अपनों का साथ मिले तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सुखद सुखमय बनने ही वाला है। अब अगली राशि हमारी जो है मकर राशि, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए कुछ शारीरिक समस्याएं नुकसान का कारण बन सकती हैं, अन्यथा आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपके अपनों के साथ यह सप्ताह आपके लिए कई खुशियां लेकर आने वाला है। बस अपनी जो शारीरिक समस्याएं हैं उनके लिए मैंने कई बार कहा है कि जो मकर और कुंभ राशि के जातक हैं इनका आलस ही इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये अपने आलस का परित्याग कर दें तो ये जीवन में अपने जितनी तरक्की करते हैं उससे कई गुना अधिक तरक्की कर सकते हैं। अब अगली जो हमारी राशि है कुंभ राशि, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं कि इस सप्ताह में उनके काम बनेंगे। व्यापार रोजगार में जो भी चीजें हैं वहां उन्हें सफलता मिलने वाली है, पर अपने शत्रुओं से उन्हें इस सप्ताह सावधान रहना होगा, क्योंकि उनके शत्रु उनके कार्य क्षेत्र में उनके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। जीवन में खुशियां मिलेंगी, परिवार के साथ अपनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। शारीरिक तौर पर सावधानी रखें। मैं कहता हूं बार बार, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए मेरा सीधा सा कहना है कि वह जब भी बीमार होंगे या जब भी अपने काम में परेशान होंगे तो निश्चित तौर पर वो कर्म चोरी ही होगी। अगर आपने अपने कर्म को सही से नहीं किया है तो ही आप परेशान होंगे, वरना आपकी राशि के जातक बहुत सधे हुए होते हैं, बहुत स्थिर होते हैं। तो आपको कोई और परेशान करके चला जाए ये संभव नहीं होता है। अब हमारी अंतिम राशि जो है मीन राशि, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी। रोग इत्यादि की अरिष्ट घटनाओं की थोड़ी सी स्थिति बन सकती है, अन्यथा यह सप्ताह जीवन में सुख और यश दोनों ही लाने वाला होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम, जरूर बताएं। अगले सप्ताह आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।